दोस्तों, आज हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का चतुर्थ अंक। देखिए, ततः प्रविशतः कुसुमाव चयम नाट्यंतौ सख्यौ। उसके पश्चात तृतीय अंक की कथा समाप्त होने के पश्चात प्रविशतः सख्यौ सख्यौ दो सखियां प्रविशतः प्रवेश करती हैं। कुसुमाव चयम नाट्यंतौ, कुसुमाव चयौ नाट्यंतौ। कुसुम फूल औचयम फूलों को चुनने का नाट्यंतौ अभिनय करती हुई सख्यौ प्रविशतः दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। उनमें जो पहली है उसका नाम है अनुसूया। अनुसूया प्रियंवदा इन दोनों सखियों का प्रवेश होता है। सबसे पहले अनुसूया जो है, अनुसूया कहती है प्रियंवदा से, हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम मे हृदयं तथापि एतावत् चिंतनीयम्। हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदे सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निर्वृत्त, यद्यपि गांधर्व विधि से निर्वृत्त कल्याणा, गांधर्व विधि से संपन्न विवाह रूप कल्याण मंगल कार्य करने वाली शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी अपने अनुरूप जो है, अपने योग्य पति से जो है संवृत्तेति संगत हो गई है, अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है। मैं हृदयम, मेरा हृदय, निर्वृत्तम इसलिए मेरा हृदय आनंदित है, प्रसन्न है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी एतावत् इतनी सी बात, चिंतनीयम सोचने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। इसके बाद जो है प्रियंवदा कहती है कथमेव, कौन सी? अनुसूया कहती है अद्य स राजर्षिः इष्टिं समाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तः पुरुषमागतम् इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। अद्य आज सह राजर्षिः इष्टम, आज उस राजर्षि इष्टम, आज वे जो है यज्ञ को परिसमाप्य अच्छी तरह से समाप्त करके, संपन्न करके, विसर्जितम आत्मनो नगरम अपनी राजधानी जाने के लिए ऋषियों के द्वारा छोड़ा गया, विदा किया हुआ, विसर्जित अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। वह जो है अंतःपुर को जा करके इतो गतम वृत्तांतम इधर का वृत्तांत स्मरति वा न याद करेगा अथवा नहीं, याद करेगा अथवा नहीं। तो आगे जो है प्रियंवदा क्या कहती है, आगे देखिए प्रियंवदा क्या कहती है। विश्रब्धा भव, निश्चिंत हो जाओ। विश्रब्धा भव, विश्वस्त रहो, निश्चिंत रहो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, तादृशा उस प्रकार की आकृति विशेष आकृतियाँ गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुण विरोधी नहीं होती हैं।
तात इदानीम इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। तात, तात अर्थात पिता कर्ण, इदानीम इमं वृत्तांतम इस समाचार को सुन करके, इस वृत्तांत को श्रुत्वा सुनकर, न जाने किम प्रतिपत्स्यत, न जाने क्या जो है सुनकर न जाने क्या करेंगे, अर्थात शकुंतला के गांधर्व विवाह का प्रतिपादन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो फिर अनसूया कहती है यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं समझती हूँ देखती हूँ, तथा तस्यानुमतं भवेत्, वैसा यह उनको यह स्वीकृत होगा, वे इस बात का अनुमोदन करेंगे। तो प्रियंवदा कहती है कथम यु कैसे। अनसूया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्येयं तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवती कन्यका, गुणवती अर्थात गुणवान व्यक्ति को कन्यका, कन्या देनी चाहिए। कन्यका प्रतिपादनीयम, कन्या को देना चाहिए। अयम तावत् प्रथमः संकल्पः, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। तम यदि तब तो दैवमेव संपादयति, उसको यदि भाग्य ही संपन्न कर देता है, पूरा कर देता है। ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो अप्रयासेन बिना प्रयास के ही गुरुजन जो है कृतार्थ हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्पों की पात्र को, टोकरी को विलोक्य देख करके सखी, औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, वह जो है यज्ञ कर्म के लिए पर्याप्त फूलों को औचितानि चुनती है। अनसूया कहती है ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवतार्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य विवाह देवता की पूजा करनी। प्रियंवदा कहती है युज्यते, प्रियंवदा कहती है युज्यते ठीक है, युज्यते ठीक है, नेपथ्य में, अयम अहम भो, यह मैं आया हूँ। तो फिर अनसूया कहती है, अनसूया कर्णम दत्वा, वह कान लगाए रहती है, कहती है सखी अतिथि नामिव निवेदितम, अतिथि का जो वचन है, अतिथि का वचन है, कथन है, ऐसा लग रहा है कोई अतिथि पुकार रहा है। प्रियंवदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो कुटी पर उपस्थित है ही। तो अनसूया कहती है अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता, किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है, आज उसका मन अन्यत्र लगा है। अलम एतावद्भि कुसुमैः, इतने ही पुष्प पूजा के लिए पर्याप्त है। दोनों चल देती हैं, दोनों चल देती हैं। इसके पश्चात नेपथ्य में आह अतिथि परिभावनी, आह अतिथि परिभावनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। इसके बाद जो है यह श्लोक आता है विचिन्तयन्ति यमन्यमांसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं, स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्। अनन्यमानसा,
केवल एक ओर ही लगे हुए मन वाली यम जिसको विचिंतयन्ति, जिसको सोचती हुई, उपस्थित तपोधनम, उपस्थित आए हुए तपोधनम, तप रूपी धन वाले तपस्वी, तप रूपी धन वाले तपस्वी को माम न वेत्सि, तुम नहीं समझ पा रही हो, नहीं जान पा रही हो, नहीं देख पा रही हो। सह वह प्रमत्तः, वह उन्मत्त, प्रथमम कृताम कथाम इव, वह सबसे पहले कही गई बात को बोधितः सन, सबसे पहले कही हुई बात को भी त्वाम न स्मरिष्यति। अनन्य मानसा त्वाम न बोधिषु, तुम्हारे याद दिलाए जाने पर भी त्वाम न स्मरिष्यति, तुम्हें याद नहीं करेगा।